वडोदरा के सयाजीगंज में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और विश्वामित्री नदी का पानी 36 घंटे से छोड़ा जाना बंद करने के बावजूद भी अभी सयाजीगंज जलमग्न दिखाई पड़ रहा है। आप मेरे नीचे की तरफ के शॉट्स देख सकते हैं। मैं सहयोगी साजिद जी को कहूँगा आपको शॉट दिखाएंगे किस प्रकार से एक माले तक अभी लगातार पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जिस दिशा में आप नज़र आगे दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ जलमग्न दुकानें और जलमग्न मकानें ही दिखाई पड़ रही हैं। जिन सड़कों पर कभी कार और टू व्हीलर चला करते थे वहाँ पे आज कार डूबी हुई है और इंडियन आर्मी हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ की टुकड़ियाँ हो, उनके द्वारा बोट के माध्यम से लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है। ज़रूरी हो तो उन लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। बीते 48 घंटों से वडोदरा के अंदर बारिश बंद है, लेकिन सयाजीगंज का ये इलाका जहाँ पे 4 दिनों से इसी प्रकार से जो अलग अलग फ्लैट हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग हैं, वो जलमग्न स्थिति में दिखाई भी पड़ रहे हैं। और मेरे सहयोगी साहिद जी से भी कहूँगा लेफ़्ट साइड के अपने जो फ्लैट है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि अलग अलग दुकानें हैं वो लगातार जलमग्न है। जिनकी दुकान नीचे की तरफ है और जो लोग लगातार चिंतित भी हैं क्योंकि उनकी दुकानें बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र काछला है। सुरेंद्र जी, कहाँ है आपकी दुकान नीचे और किस प्रकार की स्थिति है दुकान की? नेशनल इंश्योरेंस जो लिखा है, मैं एडवाइजर हूँ। क्या क्या स्थिति है और कितने दिनों से ये स्थिति है? एक्चुअली ये 3 दिन से प्रॉब्लम्स आ रहा है। एक्चुअली एवरी टाइम ये पानी भर जाता है यहाँ पे, और इस बार तो ख़राब ये है कि पूरा बड़ौदा डूबा हुआ है। और ये डूबा जो है ना, ये सारे पॉलिटिशियन और सारे मिनिस्टरों को और सारे ऑफिसर को यहाँ लाके डुबाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इतने साल 19 साल पहले जब ये फ्लड आया था तो उनसे सीखना चाहिए। और हम फॉरेन से कम्पीट कर रहे हैं, हमको यही नहीं मालूम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या देना है। इतने साल से अगर भर रहा है, एवरी टाइम इन लोगों को हम वोटिंग दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सीख पाए। सारे पैसे अपने पॉकेट में लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश के लिए कुछ नहीं, सिर्फ देशभक्ति दिखा रहे हैं, देश के नाम पे कुछ जीरो है। क्योंकि इतने साल से अगर इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, अगर टैक्स पे करते हैं रेगुलरली तो उनको समझना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उनको क्या देते हैं वो लोग। तो हम इतने साल से अगर आपको टैक्स पे कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं किया। 19 साल पहले भी आपको आया था, एक नदी को आपने एक नाला बना दिया, सारे नाले को छोटे छोटे पाइप डाल दिए उसके अंदर, तो फ्लड आने वाला है और पूरा बड़ौदा और डूबने वाला है। क्योंकि 19 साल पहले मेरी ऑफिस आधी आई थी, इस बार पूरी 100% पूरी गई, तो अगले साल हो सकता है इसके 3 माले भी जा सकते हैं। तो अभी अगर तंत्र नहीं जागा तो अगले सालों में पूरा बड़ौदा डूबने वाला है। और ये समझ ले कि सारे पैसे अपने पॉकेट में लेके जा नहीं सकते। पब्लिक जागेगी तो इतना मारेगी इन लोगों को कि यहाँ डुबो देंगे हम लोग, यहाँ पे सारे मिनिस्टरों को और सारे लोगों को। वोट मांगने आते तो आते, अब तो आते नहीं है यहाँ पर। तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि पब्लिक है, पब्लिक को समझना चाहिए, उनका पब्लिक में प्रॉब्लम भी समझना चाहिए उनको। तो अब नीचे की तरफ मैं फिर एक बार मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूँगा, आपको नीचे की तरफ के शॉट दिखाएंगे जहाँ पे पूरी जो गाड़ी है वो भी पूरी डूबी हुई है। यहाँ नीचे तक पहुँच पाना भी मुश्किल है। लगातार बोट के माध्यम से इंडियन आर्मी हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ हैं लोगों को मदद कर रही हैं। जो लोग अपने घरों में कैद हैं उनकी फ्लैट और सोसाइटियों में कई लोगों को हेलीकॉप्टर से भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और जीवन जरूरी जो चीज़ें हैं वो भी पहुँचाई जा रही हैं। खास करके जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का कहना है कि 19 साल पहले जब यहाँ पे जलभराव की स्थिति हुई थी तब भी इतना पानी नहीं भरा था जो स्थिति इस बार हुई है। खास करके 48 घंटों से बारिश भी रुकी हुई है, उसके बावजूद वडोदरा का सयाजीगंज का ये इलाका जो कि जलमग्न है। साथ ही में बात करें तो 36 घंटों से विश्वामित्री नदी का जो पानी है वो छोड़ा जाना बंद किया गया है, जिसका जल स्तर 35 से 36 फीट पहुंचा था, जो कि अभी फिलहाल 31 से 32 फीट पर है। उसके बावजूद ये स्थिति सयाजीगंज की देखी जा रही है। लोगों में प्रशासन को लेकर एक आक्रोश देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, वडोदरा।